आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि BCAA और EAA के बीच में क्या अंतर है और दोनों में से बेस्ट कौन सा रहेगा। BCAA मतलब क्या? BCAA मतलब ब्रांच चेन एमिनो एसिड। वो एक एमिनो एसिड की प्रोफाइल होती है जो कंबाइन करके ब्रांच चेन एमिनो एसिड बनता है। BCAA में 3 एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं। पहला है ल्यूसीन, दूसरा है आइसोल्यूसिन और तीसरा है वैलिन। अब ये तीनों को कंबाइन करके जो चेन बनती है उसको ब्रांच चेन एमिनो एसिड बोला जाता है, जिसको BCAA के नाम से भी जाना जाता है। एमिनो एसिड प्रोफाइल का एक स्ट्रक्चर बनाता है जो अगर आपको लीन मसल मास गेन करना है तो ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि हमारी बॉडी ये एसेंशियल एमिनो एसिड बनाती नहीं है, इसलिए हमें इसको बाहर से लेना पड़ता है। या तो आप फूड के जरिए ले सकते हैं या तो आप सप्लीमेंटेशन से ले सकते हैं उसको। अब ये देखते हैं कि BCAA कौन कौन से फूड में आपको मिलता है। अगर आप अंडे खा रहे हैं, पोएट्री खा रहे हैं या मीट खा रहे हैं तो उसमें से आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में BCAA मिल जाएगा। अब ये देखते हैं कि BCAA के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो अगर आप वर्कआउट करते हैं, काफ़ी इंटेंस वर्कआउट करते हैं, तो जो आपका मसल का ब्रेकडाउन जो होता है उसके बाद जो रिकवरी का फेज़ होता है, अगर आप BCAA ले रहे हैं तो वो काफ़ी फास्ट हो जाता है। ये आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। बेसिकली BCAA में कोई कैलोरीज नहीं होती है, तो अगर आप कोई स्ट्रिक्ट डाइट में हो तो आप उसको आराम से ले सकते हो विदाउट टेंशन के ये लेने से मेरा वेट बढ़ जाएगा। तो ये सारी जानकारी BCAA के बारे में हो गई। अब बात करते हैं EAA के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि BCAA में 3 एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं, उसकी कंपेयर में EAA में 9 एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं। अब ये जो 9 एसेंशियल एमिनो एसिड है वो कौन कौन से, ये जानने के लिए यहाँ पे मैं फोटो रख रहा हूँ, उसको देख के आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से एमिनो एसिड EAA में होते हैं। अब ये जो एसेंशियल एमिनो एसिड है वो आपको कौन से फूड में ज़्यादा मिलेंगे। तो जैसे ही मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप एग्स ले रहे हो, फिश ले रहे हो, मीट ले रहे हो, तो उसमें से आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में EAA मिल जाता है। बट अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हो, ठीक है, आप सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड ही खाते हो, तो आप क्विनोआ खा सकते हो या तो चिया सीड खा सकते हो, उसमें EAA की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। ये जो फूड मैंने आपको बताया वो कंप्लीट प्रोटीन फूड है, इसलिए इसमें 9 एसेंशियल एमिनो एसिड मौजूद रहते हैं। BCAA और EAA में से कौन सा सप्लीमेंट बेस्ट है? तो जैसे ही मैंने आपको डिटेल इसके बारे में बताई, आप खुद ही समझ गए होंगे कि EAA में 9 एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं जबकि BCAA में सिर्फ 3 होते हैं। इस हिसाब से देखने जाए तो EAA काफ़ी सुपीरियर है BCAA के कंपैरिजन में। अब आपके पास ऑप्शन है। पहले क्या होता था कि EAA मौजूद ही नहीं होता था, सिर्फ BCAA ही मिलता था, तो इसलिए लोगों को BCAA ही लेना पड़ता था। बट अब आपके पास EAA लेने का भी ऑप्शन है, तो मेरे हिसाब से यही लेना ज़्यादा समझदारी वाली बात हो जाएगी अगर आप लेना चाहते हो तो। अब ये देखते हैं कि ये सप्लीमेंट किसको लेना चाहिए। तो अगर आप वर्कआउट करते हो और आपका वर्कआउट काफ़ी इंटेंस है तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये लीन मसल मास को बिल्ड करता है और आपकी रिकवरी भी फास्ट कर देता है। अगर आप उन लोगों में से हो जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं और मॉर्निंग में ही वर्कआउट करते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा और आपकी बॉडी कैटाबॉलिज्म में जाने से ये रोकता है ये सप्लीमेंट। अगर आप उन लोगों में से हो जो अपनी कैलोरी काउंट करते हैं, ठीक है, और काफ़ी स्ट्रिक्ट डाइट पे है, तो ये आपके लिए अच्छा है क्योंकि इसमें कोई कैलोरी नहीं होती है। अब ये जो EAA जो सप्लीमेंट है उसमें जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होता है। इसकी वजह से अगर आप कभी ऐसा हो गया कि वे वर्कआउट के बाद वे प्रोटीन नहीं ले रहे हो और उसकी जगह अगर आपने ये EAA ले लिया तो भी आपकी बॉडी को ये रिकवर कर देगा, क्योंकि इसमें जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होता है जो आपके मसल बिल्डिंग के लिए आपको काम आएगा। तो ये तो बात हो गई ये किन लोगों के लिए है। अब ये भी जानते हैं ये किन लोगों के लिए नहीं है। तो अगर आपकी डाइट सरप्लस पे चल रही है और आपकी डाइट में नॉनवेज की क्वांटिटी है वो अच्छी मात्रा में, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जो फूड खा रहे हो उसमें से ही आपको EAA मिल जाता है। तो ये तो सारी बातें हो गई BCAA और EAA के बारे में, ठीक है। आप पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस पूछोगे तो EAA काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप लीन मसल मास गेन करना चाहते हो, और ओवरऑल आपकी बॉडी के लिए ये काफ़ी अच्छा है अगर आप जिम कर रहे हो तो अगर आप जिम कर रहे हो, आपका वर्कआउट इंटेंस है, तो मेरे हिसाब से हर किसी को ये चीज़ लेनी चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आडियोस।